पश्चिम बंगाल में उपचुनावों की तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। चुनाव आयोग ने राज्य की 3 सीटों पर विधानसभा चुनाव का ऐलान किया है। जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें से भवानीपुर सीट से राज्य की सीएम ममता बनर्जी खुद उम्मीदवार हैं। ममता बनर्जी के लिए चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। इस बीच बीजेपी की ओर से भी ममता को रोकने के लिए अपने उम्मीदवार का नाम तय कर दिया गया है। तो भवानीपुर में कौन देगा ममता को चुनौती और क्या बीजेपी रोक पाएगी ममता की राह? बीजेपी ने नंदीग्राम विधानसभा सीट भले ही जीत ली हो, लेकिन राज्य में टीएमसी की सरकार को बनाने से वो नहीं रोक पाई। ममता बनर्जी सीएम बनी और अब एक बार फिर वो विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। नंदीग्राम की हार को भुलाते हुए ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनावों के लिए आज नामांकन दाखिल किया। भवानीपुर सीट से ममता पहले भी 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं। इस बार भी उनकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा है। कांग्रेस ने यहां से उम्मीदवार उतारने से मना कर दिया था। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि वो उपचुनावों में अपने गठबंधन सहयोगी वाम मोर्चा के उम्मीदवारों का समर्थन नहीं करेंगे। बीजेपी की ओर से जरूर टीएमसी को चुनौती देने की कोशिश हो रही है। बीजेपी ने ममता के खिलाफ प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा है। प्रियंका बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो की कानूनी सलाहकार रही है। 2014 में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। 2015 में जब उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में कोलकाता नगर परिषद का चुनाव लड़ा था, तब वे तृणमूल कांग्रेस के स्वपन समदार से हार गई थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था, लेकिन टिब्रेवाल विधानसभा चुनाव भी हार गईं। ममता बनर्जी की घेराबंदी के लिए बीजेपी ने आज अपने स्टार प्रचारकों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। पार्टी ने ममता को घेरने के लिए अपने सभी विधायकों की ड्यूटी भवानीपुर में लगा दी है। बंगाल बीजेपी ने ऐलान किया है कि भवानीपुर के 1 वार्ड के लिए 8 विधायकों को पार्टी के प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है। बीजेपी की ओर से ममता को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो टीएमसी ममता की जीत को लेकर पहले से ही आश्वस्त दिख रही है। टीएमसी का दावा है कि इस सीट पर बीजेपी का कोई भी बड़ा चेहरा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी को डर था कि ममता के आगे उनकी जमानत भी नहीं बचेगी। बीजेपी को मजबूरी में यहां से उम्मीदवार उतारना पड़ रहा है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार ममता के सामने अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगी। टीवी लाइव की रिपोर्ट।